साड़ी उतारो। मैं मजाक नहीं कर रहा। साड़ी उतारो। आज के नौजवानों का जोश, उनका जुनून उन्हें सफलता के किसी भी मकाम तक पहुंचा सकता है, लेकिन यहाँ उसी जोश और जुनून का इस गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। जिस उम्र में इस लड़के के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, जब उसका ध्यान अपना भविष्य संवारने की ओर होना चाहिए था, उस उम्र में इतनी घिनौनी हरकत क्यों कर रहा था ये? और कौन थी औरत जो इस लड़के की हर नाजायज मांग को पूरा करने के लिए मजबूर थी? क्या जो दिख रहा था वही सच था या फिर वजह कुछ और ही थी? यकीन मानिए इस कहानी का सच आपको हैरान कर देगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर चार्ज ऑपोजिट साइन के होंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर चार्ज ऑपोजिट साइन के होंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर चार्ज ऑपोजिट साइन के होंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन। कहाँ जा रहे हो? ट्यूशन। लेकिन उसमें तो 2 घंटे बाकी हैं अभी। एक्चुअली मॉम, हमारी मैम ने आज जल्दी बुलाया ना हमें, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। मेरी प्यारी मॉम, लेट हो रहा है मुझे, अब जाने दो प्लीज। जाने दो। कब तक लौटोगे? आता हूँ। हाय मैम। विकी तुम? लेकिन अभी तो ट्यूशन में वक्त है ना। वो एक्चुअली मैम, आपने कहा था ना कोई डाउट्स हो तो जल्दी आ जाना, इसीलिए। अच्छा, आओ अंदर आओ। हेलो विकी तुम बैठो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपने कहा था ना ओके मैम। 4 दिन बाद पैसे मिलेंगे, इसलिए मैं कॉल कर देखो तो जाना। हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब 4 साल तक के लिए अकाउंटेंट नहीं है तो मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं पैसे? और हाँ, बार-बार कॉल करने से तुम्हारे पैसे पहुँच नहीं रहे, और ना ही नहीं करने से तुम्हारे पैसे कम हो रहे। थोड़ा सब्र करो। विकी सुनो जरा। यस मैम। प्लीज तुम टीवी ऑफ कर दोगे? या 1 मिनट। गॉड, कोई तो रास्ता दिखाइए। यहाँ क्या कर रहा तू? वो भी इस वक्त? वो न्यूमेरिकल्स में डाउट था, इसलिए। कितनी बार कहा है तुमसे, दरवाजा बंद करके चेंज किया करो। डैम इट!
तुमने फिर से बोतल तोड़ दी। पता है कितनी महंगी थी ये? लेकिन राकेश, वो गलती से हो गया मुझसे। तो बंद करें ट्यूशन। अरे पैसों की कमी नहीं है हमारे पास। और तुमने जो मेरी बुक खराब कर दी उसका क्या? पता है ना तुम्हें, वो लिमिटेड एडिशन थी। लेकिन नहीं, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो मेरे साथ। विकी, यस मैम। मुझे आज कुछ काम है। मैं तुम्हारी न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करवा दूंगी। पर मैम अगले महीने एग्जाम है। एग्जाम है तो घर जाके पढ़ो। सुना नहीं क्या बोला तुम्हारी टीचर ने? आज कोई ट्यूशन नहीं होगी। नाउ में गो गो। विकी, बाकी के सारे स्टूडेंट्स को भी कह देना कि आज कोई ट्यूशन नहीं होगी। ठीक है। ओए विक्की, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ। क्यों? क्लास नहीं लेनी? मैम के हस्बैंड आए हुए हैं और उन दोनों की लड़ाई चल रही है। मैम ने बोला आज ट्यूशन नहीं पढ़ाएगी। अरे चलना, अच्छा हो यार, अपन पार्टी करते हैं यार। कौन सी पार्टी? कोई पार्टी वार्टी नहीं करना, हम समझ रहे हैं ना। घर अरे जा रहा हूँ। चल यार, चल चल चल। यार पार्टी नहीं कर रहे हम। विकी, बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी बिल के पैसे हैं, आते टाइम बिल जमा करा देना। हाँ, ठीक है। अरे वाह, क्या बात है, आज बड़े अच्छे से तैयार होकर स्कूल जा रहे हो। कोई फंक्शन है क्या? मोहन, मैं रोज ऐसे तैयार होता हूँ और अभी आप मुझे पैसे दो, मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। विकी, कल ही तो 500 रुपए लिए थे तुमने मुझसे। और वो खर्च हो गए। देखो, तुम्हारे खर्चे आजकल बहुत बढ़ गए। हाँ, यू हैव टू कंट्रोल। तुम कहीं ऐसी वैसी जगह तो। अरे मेरी प्यारी डिटेक्टिव मॉम, स्कूल जाना होता है, इधर उधर पैसे खर्च हो जाते हैं। अभी आप मुझे पैसे दो, मुझे लेट हो रहा है और इसमें से जो बचेगा वो मैं खर्च कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय। विकी, तुम यहाँ स्कूल नहीं गए? नहीं मैम। मैम मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो, क्या हुआ? मैम वो कल पूरी रात में कोलंबस लॉ पढ़ रहा था पर कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, शाम को ट्यूशंस होंगे, मैं फिर से समझा दूंगी। शाम को ट्यूशन में बहुत भीड़ रहती है तो कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए अभी आ गया। अच्छा ठीक है, आओ अंदर। मैं मेरा मैम, ये आपके हाथ में? कुछ नहीं विकी, किचन में काम करते वक्त थोड़ा सा लग गया था बस। मैं सब समझ गया मैम, पर आप कब तक ये सब सहते रहेंगी? विकी, ये हमारे आपस का मामला है, तुम इसमें दखल ना ही दो तो बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बात मैं पुलिस को जाके बताता हूँ। विकी, रुको एक मिनट। अब क्या बोलना है? विकी, मुझे नहीं पता था कि ये आदमी ऐसा निकलेगा। मैं इस रिश्ते में फंस चुकी हूँ और अगर उसे पता चलेगा तो वो हम दोनों को जान से मार देगा। विकी, वो मुझे गाली देता है, बहुत मारता है और मैं कुछ नहीं कर पाती। कभी कभी तो मन करता है कि मैं अपनी जान ले लूं। और इसीलिए मैं ट्यूशंस लेती हूँ ताकि मेरा मन लगा रहे। I'm sorry। मैं हूँ। ठीक कर दूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। दूर हो जाओ मुझसे। अर्चना, I love you।
ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं दिन भर तुम्हारे रिकॉर्डेड लेक्चर सुनता हूँ। जो बुक तुम्हें पसंद है बस वही बुक पढ़ता हूँ। और तुम्हारा तुम समझने की कोशिश करो। देखिए, तुम जाओ यहाँ से। तुम समझो इस बात को। ये उठाओ, यहाँ से जाओ। तुम अभी बच्चे हो। बच्चा नहीं हूँ मैं। 18 साल का हो गया हूँ। विक्की, तुम समझते क्यों नहीं? जब तक वो आदमी है तब तक हम साथ नहीं हो सकते। वो सब मैं संभाल लूंगा। मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तुम क्या चाहती हो? विक्की, I really like you. लेकिन मैं बहुत डरती हूँ कि कहीं अगर हम पास आ गए तो फिर दूर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज विक्की, तुम समझने की कोशिश करो। मुझे भूल जाओ। जस्ट फॉरगेट मी। तुम डरो मत। मैं हूं ना। मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। तुम डरो मत। विक्की, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो इस बात को? हम बाहर भी नहीं मिल सकते। अगर किसी ने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग भी मन लगा के पढ़ोगे तो आई एम श्योर यू विल स्कोर मोर मार्क्स। ठीक है? अच्छा, ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये एग्जाम में जरूर आए। टेक अ नोट ऑफ इट। अपने आसपास के लोगों को हम कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। कौन कब धोखा दे जाए ये कहना नामुमकिन है, लेकिन एक टीचर पर तो तकरीबन हम सभी आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। अपने बच्चों का पूरा भविष्य उन्हीं के हाथों में तो सौंपते हैं। लेकिन अगर यही टीचर बच्चों की मासूमियत का गलत फायदा उठाने लगे, उन्हें गलत राह पर बहकाने लगे, तो फिर हम अपने बच्चों की हिफाजत करें तो कैसे करें? आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ पुणे शहर में जनवरी 2014 से अक्टूबर 2014 के बीच स्कूल जाने वाले बच्चों पर अत्याचार के कुल 172 मामले दर्ज हुए। जरा सोचिए, अगर एक शहर में इतने केसेस हैं तो देश भर में कितने होंगे? सोचकर ही रूह कांप उठती है। बहरहाल यहाँ सवाल ये था कि आखिर ये औरत चाहती क्या थी? विक्की के साथ इस तरह से खिलवाड़ क्यों कर रही थी? क्या विक्की कभी इसकी असलियत जान पाएगा, या फिर 18 साल का ये नौजवान यूं ही इसके जाल में फंसता चला जाएगा? तुमसे कितनी बार कहा है कि हमें इस तरह से बाहर नहीं मिलना चाहिए। कोई हमें देख लेगा तो फिर। ट्रस्ट मी, यहाँ पे तुम्हें कोई नहीं देखने वाला। बस पहुँच गए। अरे लेकिन विक्की फिर भी। स्टॉप। जल्दी खोलो। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। विक्की, ये सब तुमने मेरे लिए किया है? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मेरे लिए इतना सब कुछ कभी भी किसी ने नहीं किया। वेल, थैंक यू। But wait, I have one more surprise for you. सरप्राइज?
मेरे लिए? यस। विकी, तुमने सच में ये सब मेरे लिए किया? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। कुछ भी? कुछ भी। अच्छा, तो फिर मेरे लिए बैंक लूट सकते हो? मैंने कहा ना, कुछ भी। पता है विकी, तुम्हारे साथ रहती हूँ तो हमेशा रिलैक्स फील करती हूँ। थैंक यू। आज तुमने जो किया मेरे लिए अभी तक किसी ने भी नहीं किया। यू मेड मी सो हैप्पी। मुझे तुम्हें इस ड्रेस में देखना है। वेल, जब तक मैं तुम्हें आज इस ड्रेस में नहीं देख लेता, मैं घर नहीं जा रहा। अरे ये क्या जबरदस्ती है। अच्छा ठीक है, मैं सामने के दरवाजे से अंदर जाती हूँ और तुम्हारे लिए पीछे वाला दरवाजा खोल देती हूँ। तुम चुपचाप अंदर आ जाना। ठीक है? I'm waiting. क्या हुआ? तुमने चेंज नहीं किया अभी तक। तुम यहाँ बैठ। प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अब मैं ये ड्रेस तुम्हारे सामने पहनूंगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। अगर तुम चाहते हो कि ये ड्रेस मैं पहनूं, तो उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ इम्प्रेसिव करना पड़ेगा। तुम जो मेरे लिए करोगे, अगर मुझे पसंद आया तो ही मैं ये ड्रेस पहनूंगी, वरना ये ड्रेस मैं नहीं पहनूंगी। अगर ऐसी बात है तो देख, बस, नॉट सो इम्प्रेसिव। साड़ी उतारो। मैं मजाक नहीं कर रहा। साड़ी उतारो। लगता है राकेश आ गए। जब तक मैं तुम्हें इस ड्रेस में नहीं देख लेता, मैं कहीं नहीं जाता। लेकिन विकी, अगर राकेश आ गए तो फिर सब खत्म हो जाएगा। ये ला, मुझे दो। तुम जाओ यहाँ से। जाओ विकी। क्या हुआ अर्चना? कोई इमरजेंसी? नहीं, वो कुछ खास नहीं। खास नहीं तो फिर ये मैसेज भेज के मुझे क्यों अर्जेंट बुलाया तुमने? वो क्या है ना राकेश, आज तो विकी ने हद ही कर दी। वो घर में घुस आया, वो भी दारू पीकर। दारू पी के आया वो? और फिर ना वो
उस खिड़की से भाग गया। भाग गया? अरे वो जा रहा है, मैं पकड़ता हूं उसको भी। कहाँ जा रहा है तू? चला जाएगा तू? अरे तू अंदर नहीं है मुझे। साला प्लीज बोलेगा, अब मेरे घर में आके दारू पी के आऊंगा मैं। छोड़ूंगा नहीं आज। तुम छोड़, अरे रुक, जेल में सड़ा दूंगा तुझे मैं। जेल नहीं है मुझे तू। अरे तुम भी इसको छोड़। शांत हो जाओ। तुमसे मना किया मैंने, ट्यूशन व्यूशन बंद करो तुम। अच्छा तुम शांत हो जाओ, अंदर चलो। ट्यूशन पढ़ानी है, ऐसे बच्चों को शराब पी के आ रहे हैं, ये पढ़ाती हो तुम इसको? यार कितनी जल्दी कर लो, रोज लेट हो जाता हूँ। और हाँ, अगर वो लड़का दोबारा आए तो फौरन मुझे कॉल करना, ओके? घबराना मत, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। बाय, टेक केयर, सी यू। हाँ हेलो, हेलो विक्की, सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? वो राकेश है ना, वो तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करवाना चाहते हैं। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ। माँ को पता चल गया तो क्या होगा? अच्छा तो फिर सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ, तो फिर ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने कहा था ना कि मुझसे प्यार मत करना विकी। अब देखो, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ इससे काम चलेगा? कल मैं अपने पापा के घर चली जाऊंगी। राकेश घर पर अकेले होंगे। दरवाजे की कुंडी तुम्हारे लिए खुली रखूंगी। तुम पिछले दरवाजे से अंदर आ जाओ। बढ़ती उम्र के बच्चों का दिमाग कच्चे घड़े की तरह होता है, जिसे सही आकार देने में माता पिता और शिक्षकों का अहम योगदान होता है। लेकिन यहाँ तो अर्चना साफ तौर पर विक्की के दिमाग में जुर्म के बीज बो रही थी, और सीधा साधा विक्की इस चालाक औरत के जाल में इस कदर फंस चुका था कि उसकी खातिर उसके पति का खून तक करने को तैयार हो गया। लेकिन क्यों? पैसों के लिए, या फिर उसका मकसद कुछ और था? इंस्पेक्टर साहब, आप
विक्की यहीं रहता है? जी हाँ, यही रहता है, लेकिन क्या बात है, क्या किया है उसने? सारी गलती मेरी है सर, विकी, मुझे ले चलिए। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसको। लेकिन विकी, ये क्या बोल रहे तू? क्या किया तूने? जिसके घर ट्यूशन पढ़ने जाता था उसके हस्बैंड का मर्डर किया है इसने। मर्डर? तो मैंने किसी का खून नहीं किया सर। माँ ये क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं कल रात को वहां गया था पर मैंने किसी का खून नहीं किया माँ। माँ मेरे यकीन करो माँ, मैंने किसी का खून नहीं किया माँ। कौन? माँ मैं अर्चना से बहुत प्यार करता हूँ। उसका पति उसे बहुत मारता था, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। पर माँ मेरा यकीन करो, मैंने उसे मारा नहीं माँ। तुम दोनों ने? अच्छा, चल जरा पुलिस स्टेशन चलकर उसका बयान भी सुन ले। सर प्लीज माँ मेरा यकीन करो माँ। सर विकी, इंस्पेक्टर साहब, सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर प्लीज। इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो सही। हवलदार ले आओ इसको। इसी ने मारा मेरे पति। सर मुझे पहले से ही पता था कि इसकी मुझ पर बुरी नजर है। मेरे पति राकेश ने इसको परसों पीटा भी था। वो तो पुलिस में भी जाने वाले थे, लेकिन मैंने ही राकेश को रोक लिया कि हम पहले इसकी माँ से बात कर लेंगे, नहीं तो इसका करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सर इसने उन्हें उससे पहले ही मार दिया। सर ये सब झूठ बोल रहे सर। मैं इसकी जान ए, पकड़ो इसको। झूठ बोल रहे सर ये। चुप। हाँ, मुझे भी मार दे तू, खूनी है तू। वो तो कल मैं अपने पापा के घर चली गई थी, नहीं तो ये मेरे पति के साथ मुझे भी मार देता। आप तो मेरा यकीन करो माँ चाहे मैं जितना भी बुरा हूं पर किसी का खून नहीं कर सकता। आप तो मुझ पर भरोसा करो माँ, मैं खूनी नहीं हूं, मैंने किसी का भी खून नहीं किया माँ। हवलदार ले जाओ इसे। सर मेरी बात सुनो माँ मेरा यकीन करो माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है मेरा बेटा सही कह रहा हो। मैडम, हमने सारी जांच पड़ताल कर ली है और हमने अर्चना के पड़ोसी से भी पूछताछ की है और फिर उसने खुद कबूल किया है कि वो मर्डर करने के मकसद से उनके घर गया था। हम कुछ नहीं कर सकते, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। चाहे मैं जितना भी बुरा हूं पर किसी का खून नहीं कर सकता। आंटी आप? विकी के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। आइए आंटी अंदर आइए। आंटी विक्की काफी गर्म दिमाग का है। इवन उसने मैम के लिए मेरे से एक बार लड़ाई भी की। तो क्या अर्चना और उसके बीच कोई अफेयर था? वो तो मुझे नहीं पता आंटी, पर हाँ जब एक दिन मैं मैम के घर नोट्स लेने गया था। ये लो तुम्हारे एग्जाम के नोट्स। थैंक यू मैम। क्या हुआ? कुछ नहीं मैम। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू मैम। तो मुझे उनके रूम पे एक आदमी दिखा था। आई गेस वो विक्की होगा आंटी। ये कब की बात है?
यही एग्जाम के एक दिन पहले की बात है। याद आया, 24 है। मॉम उस औरत ने मुझे जानबूझ के फंसाया। आप मेरा यकीन करो। मेरी शांतनु से भी बात हुई थी। उसने मुझे कहा कि 24 फरवरी के दिन तुम अर्चना के घर थे, लेकिन बेटा 24 फरवरी को तो मेरा बर्थडे था। उस दिन तुम पूरा दिन मेरे साथ थे। कोई और होगा उसके साथ। वहाँ पे तुम नहीं थे, राकेश नहीं था, तो फिर और कौन हो सकता है? मुझे नहीं पता माँ। अच्छा एक बात बता, तुझे अर्चना के फोन का लॉक कोड मालूम है? हाँ। नहीं आंटी नहीं, मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं कर पाऊंगा आंटी। शांतनु प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। क्या वो ऐसा कर सकता है? क्या विक्की किसी का खून कर सकता है? प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प योर फ्रेंड। ओके आंटी। हेलो हेलो मैम, मैं शांतनु बोल रहा हूँ। मैम मुझे बहुत डर लग रहा है मैम। साफ साफ बताओ क्या हुआ? मैम वो कल घर पे पुलिस आई थी मैम, वो आपके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रही थी। प्लीज, तो फिर तुमने क्या कहा? यही कि आपके घर किसी लड़के को आते जाते देखा कि नहीं, और भी बहुत अजीब से सवाल पूछे मैम। अच्छा ठीक है, तुम इस वक्त फोन रखो। ओके मैम। हेलो विपुल, मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगने आई हूँ। वो सच में खूनी है, उसने खून किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। अरे आप अंदर आइए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। आइए। क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, जो हो सकता है सब कुछ लाके देती हूँ उसे, फिर भी ऐसी ऐसी हरकत की उसने। हेलो जी विपुल सर। जी हाँ, मैं विपुल बोल रहा हूँ। सर हमारे सॉफ्टवेयर ने आपका नंबर सिलेक्ट किया है, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा चांस है जीतने का। ओके। तो सर उसके लिए मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज करनी थी, तो क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? ठीक है, मैं आपको एड्रेस SMS कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। आई वाज सरप्राइज जब आपका कॉल आया इतने बड़े डिस्काउंट के लिए। वाकई में सर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और डिस्काउंट भी बहुत अच्छा है। आप अफोर्ड तो कर पाएंगे ना सर? आप पैसों की टेंशन मत कीजिए, आपके पास डिस्काउंट के डॉक्यूमेंट्स हैं? जी जी सर, मैं सारे पेपर्स लेके आई हूँ। ये देखिए, ये कंपनी के पेपर्स हैं डिस्काउंट के लिए, जो मैं लेके आई हूँ। ये आपका डिस्काउंट कूपन है सर। देखिए सर, बहुत फायदे का कूपन है आपके लिए, जो हमारी कंपनी ने इशू किया है। यहाँ पे आपको कुछ सिग्नेचर्स करने होंगे।
एक्सक्यूज मी सर। सर एक मिनट। हेलो, क्या नंबर मिल गया? वेरी गुड, अभी तुरंत मुझे भेजो। आई एम सॉरी सर, आपने वो राकेश मर्डर केस के बारे में तो सुना ही होगा ना। मैं विकी की माँ हूँ। मैं जानती हूँ सर, विकी ने मर्डर नहीं किया है, बल्कि मुझे तो ये भी पता चला है कि अर्चना का एक बॉयफ्रेंड है। मर्डर उसी ने किया है, पर भगवान का शुक्र है मेरे पास उसका नंबर भी आ जाएगा। देखिएगा, अब खूनी नहीं बचेगा। एक्सक्यूज मी सर, नंबर आ गया उसका। देखिएगा, अब खूनी सलाखों के पीछे होगा। सर एक मिनट, मैं एक फोन करके आती हूँ। ये नंबर तो देखा हुआ लग रहा है। अच्छा, तो तुम ही हो, तुम्हारा ही नंबर है। इसका मतलब अर्चना के बॉयफ्रेंड तुम ही हो और खून भी तुम ही ने किया है ना? हाँ, जब तुमको पता चल ही गया तो अब तुमको भी मारना पड़ेगा। देखो, दूर रहो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, विपुल, आई कैन लिव इट। छोड़ो इनको। मिस्टर विपुल, यू आर अंडर अरेस्ट। राकेश के मर्डर के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। सर, पर मैंने किसी को नहीं मारा। जिस रात राकेश का मर्डर हुआ उस रात तुम्हारे फोन का लोकेशन अर्चना का घर शो कर रहा था और तुमने उस रात लास्ट कॉल भी अर्चना को ही किया था। अब चुपचाप सब कुछ सच सच बता दो, वरना हमें सच उगलवाने के दूसरे भी रास्ते आते हैं। समझे? बताओ जल्दी। सर, ये अर्चना का ही प्लान था। उसने मुझसे कहा था कि अगर विकी उसको नहीं मार पाए तो मैं उसके पति को मारूं, ताकि विकी फंस जाए और हम पर कोई शक ना करे। हेलो अर्चना, विकी राकेश को नहीं मार पाया। अर्चना ने राकेश से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। जब उसका मकसद पूरा हो गया तो मैंने और उसने मिलकर राकेश को मारने का प्लान बनाया। तुम्हारे अपने फायदे के लिए मेरा बेटा ही क्यों? विकी स्टार्टिंग से ही अर्चना में बहुत इंटरेस्टेड था। हमने इसी बात का फायदा उठाया और हमने तय किया कि उसको उस हद तक ले जाएंगे कि वो अर्चना के लिए कुछ भी कर सके। हम हमारे मकसद में कामयाब भी हुए, पर वो राकेश को नहीं मार पाया। अब बाकी की कहानी पुलिस स्टेशन चलकर सुनाना। हवलदार, ले चलो उसे। सॉरी विकी, वो गलतफहमी की वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुई, इसका हमें बेहद अफसोस है। कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। चले। एक गुरु का ओहदा माँ बाप से ऊंचा होता है। बच्चे को जन्म भले माँ बाप देते हो, लेकिन उसका मार्गदर्शक गुरु ही होता है। तुमने इस गुरु शिष्य के बंधन को कलंकित कर दिया। तुम ना ही अच्छी गुरु बन पाई और ना ही अच्छी बीवी।
ले जाइए इसे। आई एम सॉरी मॉम, मगर आज से आप ही मेरी बस है। अर्चना ने झूठ और फरेब का ऐसा जाल बिछाया था जिससे बाहर निकलना विक्की के लिए तकरीबन असंभव था। स्कूल बच्चों के लिए दूसरे घर की तरह होता है और इसीलिए शिक्षक का दर्जा माँ बाप से कम नहीं होता। अर्चना इस बात को अच्छी तरह से समझती थी और उसने इसी का फायदा उठाया। विक्की को सही राह दिखाने के बजाय उसका इस्तेमाल किया। अर्चना के पति की हत्या के जुर्म में विपुल को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई और अर्चना को आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120B और विक्की को झूठे इल्जाम में फंसाने के लिए सेक्शन 177A के तहत 8 साल कैद की सजा हुई। अर्चना को तो सजा मिल गई, लेकिन उस जैसे ना जाने कितने और राक्षस हमारे बच्चों का फायदा उठाने की ताक में हर वक्त बैठे रहते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि अपने परिवार, अपने बच्चों की खातिर ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। फाइट बैक नाउ।